हेलो स्टूडेंट्स, कई दिन हो गए मैंने 12th का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। एक सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा था जो कि कंटिन्यूअस अभी तक नहीं रहा, किसी न किसी वजह से पेंडिंग होता रहा। कोई बात नहीं बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। हो सकता है कि मैं इस टाइप का एक आध और भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूँ, जिसके लिए जब क्लास में मैं करवाता हूँ तब भी मैं कहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो बच्चे, इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग द पोजीशन ऑफ द बेस इन द प्लेन और वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक तो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज फाइंड आउट करनी। सपोज करो कि एक प्लेन मैंने इस तरीके से ये बना लिया, एक प्लेन बना लिया, और क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ये एक लाइन ले ली जिस पर एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। और इस प्लेन को आप क्या कंसीडर कर ले, एक रिफ्लेक्टर कंसीडर कर ले। और तो मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे इसकी इमेज भी होगी, तो जिसको कि मैं इस साइड में ले आया, ठीक है। सपोज कर लो कि पॉइंट मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, एक्स वाई और जेड मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लूँ, ये आई सपोज कर लिया, अल्फा बीटा और गामा इसका कोऑर्डिनेट मान लिया, ठीक है। अब देखो, अगर ये प्लेन दे रखा है तो ये मेरा प्लेन है, तो इस प्लेन की ये इक्वेशन है कि वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन की ये इक्वेशन दे रखी है और मुझे ये क्या दे रखा, i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये मुझे वेक्टर a बराबर दे रखा है, वेक्टर a i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है मेरा, 1 3 और 4 इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक है। अब मेरे एक काम है, तो अब ये जो मुझे दे रखा है, ये मुझे पता है कि इस प्लेन पर ये नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है, इस तरीके से बना हुआ है। तो वेक्टर एन बराबर मेरा क्या दे रखा है, ये एन बराबर दे रखा है, यानी ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका कोऑर्डिनेट मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 और 1 लिख सकता हूँ, ओके। अब मेरा काम क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी जो ये ए एफ या ए आई जो लाइन है उसकी एक इक्वेशन पहले मैं क्या करूँ कि फाइंड आउट करूँ। तो अब इक्वेशन जो लाइन की होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, हमने यहाँ लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए, ठीक है। क्या होता है कि या तो मैं ऐसा लिख लूँ कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर लिख लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पर एन दे रखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए लिख सकता हूँ। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू भाई आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर की इक्वेशन मालूम है आपको, लैम्डा टाइम्स एन क्या हो गया मेरा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये नॉर्मल है। तो अब मैटर ये है कि मुझे क्या है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो, ये पॉइंट दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है कि x माइनस एक्स वन, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वन। अब वो x माइनस वन और नीचे क्या होता है कि ये मेरे डी आर होते हैं, यानी डी आर। तो मेरा x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई a, तो a क्या होता है, डी आर हुआ करता है। ऐसे ही बाई माइनस क्या हो गया कि 3 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो गया, z माइनस 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और दिस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो जब ये लेमडा के इक्वल हो जाएगा तो अब मेरे पास क्या बचा कि भाई मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो x के क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने निकाला यहाँ से कि x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ क्रॉस किया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, और ये इक्वल के उधर ट्रांसफर होगा प्लस का 3। ठीक है, अब और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस का 4। अब इनकी यानी लैम्डा की वैल्यू किसी तरीके से निकलना है। अगर लैम्डा की वैल्यू हमें किसी तरीके से फाइंड आउट हो जाए, मिल जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होगा कि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कार्टेशियन फॉर्म से मैं क्या और लिख सकता हूँ, वही इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक कार्टेशियन फॉर्म में ला सकता हूँ। आर की जगह पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के जे कैप पुट कर दूंगा, यहाँ से आता है कुछ न कुछ रिजल्ट। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके, और डॉट आ गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और क्या बन गया प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आई कैप इंटू आई कैप पता है कि बन के बना बराबर, तो 2x माइनस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई आ गया, और प्लस का मेरा क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन बन गई। क्या बन गया ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखो एक्स बाई जेड की, ये एक्स बाई जेड की यहाँ पर ये आप वैल्यू पुट कर दो, उससे क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा, अब वो वापस लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो 2 आ गया, तो 2 लैम्डा प्लस का 1 माइनस वाई की जगह क्या है मेरा माइनस लैम्डा प्लस का 3, और प्लस जेड की जगह क्या है लैम्डा प्लस 4 और प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से बहुत आसानी से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स बाई जेड के, और मिड पॉइंट फार्मूले से बहुत आसानी से वैल्यू निकाली जा सकती है। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालना चाहें तो बहुत, 12th क्लास का कौन सा स्टूडेंट ऐसा जो है जो कि इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। 4 लैम्डा प्लस का 2 प्लस का लैम्डा माइनस का 3 प्लस लैम्डा प्लस का 4 प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। 4 एक 5 और एक 6, 6 लैम्डा हो गया, और ये क्या बन गया माइनस का 1, एक तो 3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 हटा देते हैं, और ये आ गया मेरा क्या प्लस का 6 आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1 के इक्वल आ गया। अब माइनस 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो एक्स बाई जेड की क्या, अगर माइनस 1 यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 यहाँ पुट किया तो -2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 आ गया। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 यहाँ लैम्डा की जगह पुट किया तो प्लस हो गया तो 4 हो गया। जेड इज इक्वल टू यहाँ पे पुट किया तो जेड, तो क्या बन जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो इसके ये कोऑर्डिनेट आ गए -1 4 और 3। ठीक है, अब हमें क्या मालूम है कि मिड पॉइंट फार्मूला, यानी मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक मैं बताता हूँ आपको कि -1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्या होगा मेरा कि 4 इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही क्या होगा 3 इज इक्वल टू और 4 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द इमेजेस। तो बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन प्रॉपरली ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हम किसी और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, वो आप मेरी आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, बहुत बार, सो मेनी टाइम्स ये बोर्ड में पूछा जाता है। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा लेकिन अभी नहीं कर पाया हूँ, तो आप इसको देखें, अच्छा लगे, समझ में आए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें
थैंक यू, जय हिंद।